हम 10th स्टैंडर्ड के अलजेब्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन पढ़ने वाले हैं और वो लेसन है लेसन नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग। ये लेसन बहुत सारे बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन हम इस पूरे लेसन को ट्रिक से पढ़ेंगे तो अलजेब्रा के सारे लेसन से ये लेसन सिंपल लगेगा, लेकिन हमें ट्रिक और कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो आज के इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, फाइनेंशियल प्लानिंग। इस लेसन की प्रैक्टिस सेट 4.2 के पहले 3 एग्जाम्पल हम पहले कंसेप्ट से देखो, हमें कंसेप्ट को क्लियर करना है और हमें 2 कंसेप्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्लियर करनी है। तो पहली जो कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट है इनपुट टैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी ट्रिक भी देखेंगे कैसे पहचानेंगे। तो इनपुट टैक्स का मतलब क्या होता है, जब हम बाजार में जाएंगे और कोई भी चीज़ हम परचेस करते हैं तो परचेसिंग के वक्त जब हम जीएसटी देते हैं उस चीज़ के ऊपर तो उसे हम कहते हैं इनपुट टैक्स। मतलब ये परचेस से रिलेटेड है। कोई भी चीज़ को हम परचेस करेंगे और उसके परचेसिंग के वक्त हम जो जीएसटी पेड करते हैं तो उसे हम कहेंगे इनपुट टैक्स। दूसरी चीज़ है यहाँ पे आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स, तो ये कंसेप्ट क्या होती है, जब हम उस चीज को सेल करते हैं तो भी हम उससे जीएसटी लेते हैं, जिसे भी सेल करेंगे तो उसके ऊपर हम जीएसटी लगाते हैं। तो उसके ऊपर जो हम जीएसटी लगाते हैं उसे हम कहते हैं आउटपुट टैक्स। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है। तो इनपुट मतलब परचेसिंग के वक्त और आउटपुट मतलब सेलिंग के वक्त जो जीएसटी हम कलेक्ट करते हैं तो उस पर जो जीएसटी लेंगे तो उसे कहेंगे इनपुट और आउटपुट टैक्स। तो उसके बाद हमें जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है वो है जीएसटी पेएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना जीएसटी हम पेड करते हैं। तो जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जीएसटी कितना हम पे कर सकते हैं, तो इसका एक फार्मूला बनता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट का मतलब है आई मतलब इनपुट, टी मतलब टैक्स और सी मतलब क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो उसे शॉर्टकट में कहते हैं ITC। आई मतलब इनपुट, टी मतलब टैक्स और सी मतलब क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी इतना हमने पढ़ा, लेकिन हमें ट्रिक से पढ़ना है। इन दोनों को कैसे पहचानेंगे, ट्रिक से पहचानेंगे। तो ट्रिक क्या है ये भी पढ़ो। अभी जो हमें एग्जाम्पल देगा तो उस एग्जाम्पल में जो बड़ी नंबर होगी तो उस नंबर को हम कहेंगे आउटपुट टैक्स, सबसे बड़ी नंबर उसमें से, और जो छोटी नंबर होगी उसे हम कहेंगे इनपुट टैक्स। तो इतना सिंपल पहचानना है। तो जो एग्जाम्पल हमें एग्जाम में सॉल्व करना है उस एग्जाम्पल में जो सबसे छोटी रकम होगी, जो सबसे छोटी नंबर होगी वो इनपुट टैक्स होगी 101%, और जो सबसे बड़ी होगी वो आउटपुट टैक्स होगी। तो हमें ये ध्यान में नहीं रखना है, परचेसिंग और सेलिंग जाने दो ये, लेकिन ये ध्यान में रख लो क्या ट्रिक है, फिर हम बढ़ाएंगे। जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल में जो छोटी रकम होगी वो इनपुट होगा और जो बड़ी रकम होगी वो आउटपुट टैक्स होगा। तो अभी हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.2 को करेंगे। प्रैक्टिस सेट 4.2 का ये पहला एग्जाम्पल सिंपल तरीके से पढ़ना है। पहले से इतना स्टोर पे टोटल जीएसटी ₹1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेस एंड कलेक्टेड जीएसटी 1,22,500 at the time of sale during 1st July 2017 to 31st July 2017. Then find GST payable. अभी बच्चों हमें हर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड एग्जाम में हमें आउट ऑफ मार्क्स लाने हैं तो हमें पर्टिकुलर मेथड से ही सॉल्व करना है। शॉर्टकट मेथड नहीं है, प्रॉपर्टी के आधार पे और पर्टिकुलर मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो हर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हम पहले गिवन तो लिखेंगे। अभी देखो यहाँ पे 2 रकम से 2 नंबर से, और मैंने आपको बताया था ट्रिक, जो छोटी नंबर है वो इनपुट होगा और बड़ी नंबर है वो आउटपुट होती है। तो यहाँ पे 2 नंबर से 1,05,000 एंड 1,22,500, इनमें से बड़ी रकम कौन सी और छोटी कौन सी, ये आपको आइडेंटिफाइड करना है। तो इनपुट को हम कैसे पहचानते थे, इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स जो छोटी रकम होती है वो इनपुट होता है। तो यहाँ पे छोटी रकम कौन सी है, 1,05,000, ये छोटी रकम है 1,22,500 से, तो ये इनपुट होगी। ज़्यादा सोचना नहीं, परचेसिंग और सेलिंग भी नहीं देखना है। अभी देखो आउटपुट टैक्स।
आउटपुट टैक्स, ये बड़ी रकम लिखो, कौन सी बड़ी रकम है, 1,22,500 रुपये। तो हमने दोनों ही लिख के लिए, जो हमें इनपुट और आउटपुट पहचानना तो वो लिखा, छोटी रकम है तो इनपुट, बड़ी है तो आउटपुट है। टू फाइंड, हमें क्या ढूंढना है, यहां पे देखो जीएसटी पेएबल, जीएसटी पेएबल को हमें ढूंढना है। अभी हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हमें जीएसटी पेएबल को ढूंढना है और उसका फार्मूला हमारे पास था, हमने पढ़ा था, जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू, क्या फार्मूला था, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी आउटपुट टैक्स मेरे पास कितना है, बड़ा रकम कितना है, 1,22,500 माइनस, उसमें से माइनस करेंगे इनपुट टैक्स को 1,05,000। Therefore जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू, अभी सब्सट्रैक्शन करके लेंगे, यहाँ पे देखेंगे 1,22,500, इसमें से 1,05,000 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे माइनस, तो 0.05 में से 5 माइनस करेंगे तो 0.22 और यहाँ पे 0, तो अभी कितने मिलेंगे बच्चों, यहाँ पे 22,000 रुपीज़। मतलब हमें कितना जीएसटी पेड करना है, 22,000 रुपीज़। तो पूरे आंसर में लिखना है, बोर्ड में लिखेंगे, फाइंड जीएसटी पेएबल फॉर चेतना स्टोर, जीएसटी पेएबल फॉर चेतना स्टोर बी 22,000 रुपीज़। तो हमें जब बोर्ड में हम कोई भी मैथ्स का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो नवनीत में, टारगेट में, यूनिक में और कोई नोट्स हो, उसमें जो मेथड दी है उसी मेथड से नहीं चलना है, हमारी भी मेथड लगाएंगे और पेपर प्रेजेंटेशन से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पे गिवन लिखा हमने, जो दिखा इनपुट और आउटपुट को लिखा था, टू फाइंड हमें जीएसटी पेएबल करना था और सोल्यूशन करना है। जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला आसान था, हमने पढ़ा था, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो बड़े नंबर से छोटी नंबर को हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हमें बनेगा। तो हमें कितना जीएसटी देना पड़ेगा, 22,000 रुपीज़। और लास्ट में देयरफॉर लेके आपको पूरा आंसर से लिखना है। तो इतना सिंपल ये फाइनेंशियल प्लानिंग पहली वीडियो में भी हमने पढ़ा था सिंपल तरीके से, आज के इस वीडियो में भी हम पूरी 4.2 को सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, सिर्फ ट्रिक से पढ़ेंगे। छोटी रकम है तो इनपुट और बड़ी रकम है तो आउटपुट होगी। इतना ध्यान में रख के आपको पूरा एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल को भी हमें सॉल्व करना है सिंपल तरीके से। तो क्या अभी पढ़ना है, पहले एग्जाम्पल को समझना है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, गिवन टू फाइंड, और एग्जाम्पल को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। Nazma is a proprietor of firm registered under a GST. She has paid GST rupees. ये पहली रकम हमें मिली 12,500 on purchase and collected rupees 14,750 on sale. What is the amount of ITC to be claimed and what is the amount of GST payable? GST payable भी कितना होगा तो आपको पूरी तरह से पता है। हम पहले लिखते हैं गिवन। तो अभी बच्चों फिर एक बार दिमाग लगाओ, छोटी रकम और बड़ी रकम को ढूंढ लो। छोटी रकम कौन सी होती है आपको पता है, इनपुट टैक्स। अभी छोटी रकम कौन सी है, 12,000 या 14,000, 12,500 छोटी है तो इसे लिखो 12,500 रुपीज़। ये मुझे इनपुट मिलेगा। अभी आउटपुट को अभी ढूंढना है, क्या है आउटपुट टैक्स, बड़ी रकम होती है। आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू, इसमें से बड़ी रकम कौन सी, 14,750। तो पहले हमें गिवन में उस रकम को ढूंढनी है। छोटी होगी तो इनपुट होगी 101% और बड़ी होगी तो आउटपुट होती है। अभी हमें टू फाइंड ढूंढना है, टू फाइंड। तो हमें क्या ढूंढना है, द अमाउंट ऑफ ITC पहला हमें ढूंढना है, अमाउंट ऑफ ITC, और दूसरा हमें ढूंढना है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ GST पेएबल, अमाउंट ऑफ GST पेएबल। तो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो स्टेप को बहुत इंपॉर्टेंट रखना है हमें। तो पहले गिवन लिखेंगे, फिर टू फाइंड लिखेंगे और फिर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो पहला हमें अमाउंट ऑफ ITC को ढूंढना है, देयरफॉर
द अमाउंट ऑफ ITC इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जो हम GST पे परचेसिंग के वक्त लेते हैं, पेड करते हैं, तो उसे ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। और यहाँ पे हमने निकाला है कितनी है 12,500 रुपीज़। तो कितनी अमाउंट बनेगी 12,500 रुपीज़। ये पहला तो आसानी से मिला। अब भी GST पेएबल को निकालना है, और आपको अभी पूरी तरह से पता है GST पेएबल का फार्मूला हमने पढ़ा था, फार्मूला पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या फार्मूला था? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। चलो आउटपुट टैक्स कितना है मेरे पास 14,750 माइनस अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब इनपुट टैक्स कितना है मेरे पास 12,500। चलो सब्सट्रैक्शन करके लेते हैं, यहाँ पे करेंगे तो 12,500 को माइनस करेंगे 0 5 7 में से 5 करेंगे तो 2 बचेंगे। अब भी यहाँ पे 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेंगे, 1 में से 1 0। फिर एक बार काउंट करेंगे 0 में से 0 0, 5 में से 0 5, 7 में से 5 को करेंगे तो 2 बचेंगे, 4 में से 2 को करेंगे तो 4 बचेंगे। तो कितनी रकम मिली मुझे 2,250 रुपीज़। तो GST मुझे कितना पे करना पड़ेगा, कितना पे करना पड़ेगा? देयरफॉर GST पेएबल इज इक्वल टू 2,250 रुपीज़। तो इतना आसान ये एग्जाम्पल था। तो सिंपल था, हमें ICT को फाइंड करना। इनपुट टैक्स मेरे पास ऑलरेडी है तो ICT होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा। और GST पेएबल का फार्मूला तो हमने पढ़ा था, बड़ी नंबर से छोटी नंबर को माइनस कर दो। तो GST पेएबल आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये बड़ी नंबर है उससे छोटी को माइनस करेंगे तो 2,250 रुपीज़। ये मेरा परफेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 3 को, पहले एग्जाम्पल को तो पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। आमिर इंटरप्राइजेस परचेस चॉकलेट सॉस बॉटल एंड पेड ऑफ GST रुपीज़। पहली रकम मिली मुझे 3,800। अभी सारे रकम्स को ढूंढना है। ही सोल्ड हिम बॉटल टू अकबरी ब्रॉस एंड कलेक्टेड GST 4,100। Mayang Food Corridor purchased the bottle from Akbari Bros and paid GST 4,500. Find the amount of GST payable को ढूंढना है एंड हमें ढूंढना है CGST एंड HGST। कितना बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत सारे बच्चे बड़ा एग्जाम्पल देखते ही डर जाते। इतना सिंपल एग्जाम्पल है, आप पूरी तरह से कर सकोगे। पहले हमें क्या करना है बच्चों, हमें आमिर इंटरप्राइजेस देके रखा है तो उसके लिए लिखेंगे फॉर आमिर इंटरप्राइज। तो पहले आमिर इंटरप्राइज के पूरी रकम को निकालेंगे हम। तो पहले आपको तो पता है हमें क्या निकालना है, इनपुट टैक्स। चलो कैसे निकालेंगे इनपुट टैक्स को? अभी देखो यहाँ पे आमिर इंटरप्राइजेस परचेस चॉकलेट सॉस बॉटल एंड पेड, कितना पेड करता है 3,800। एंड उस बॉटल को अकबरी ब्रॉस को सेल करेगा एंड कलेक्ट रुपीज 4,100। अभी दो रकम में मुझे मिली, एक थी 3,100 और दूसरी थी 4,100। अभी तो आप आसानी से पहचान सकते हो इसमें से छोटी रकम कौन सी है। ये छोटी रकम है, मतलब ये होगा इनपुट टैक्स। तो अभी आउटपुट टैक्स, तो इन दोनों में से बड़ी रकम कौन सी आपको पता है 4,100। तो बच्चों ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, पहले हमें दो रकम से मिले थे तो उसमें से छोटी होगी इनपुट और बड़ी होगी आउटपुट। अभी GST पेएबल निकालेंगे, कितना सिंपल एग्जाम्पल है। देयरफॉर GST पेएबल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आउटपुट टैक्स मेरे पास कितना है बच्चों 4,100 माइनस, इससे माइनस करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है 3,800। चलो अभी सब्सट्रैक्शन करके लेते हैं, यहाँ पे करेंगे
4100 में से 3800 को माइनस करेंगे। 0 में से 0, अभी 1 में से 8 को माइनस नहीं करेंगे तो 11 लेना पड़ेगा। तो 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3 बचेंगे और 0। तो मुझे कितना मिलेगा यहाँ पे 300 कितने मिलेंगे। देयरफॉर GST पेएबल इज इक्वल टू 300 रुपीज़। कितने 100 मिले मुझे 300। इतना सिंपल था, कुछ डरने की बात ही नहीं। पहली रकम 3800 है, दूसरी रकम 4100 है, इसमें से छोटी कौन सी है 3800। ये इनपुट होगा और बड़ी रकम है 4100, तो ये आउटपुट होगा। तो GST पेएबल मतलब आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये मुझे मिली 300। अब मुझे उसका ढूंढना है CGST। नाउ तो हमने पढ़ा था CGST ये आधा होता है, किससे आधा होता है GST से। अभी GST मेरे पास कितना है 1/2 इंटू GST मेरे पास 300 है, और आपको पता है 300 का आधा पार्ट कितना होगा, अभी नहीं तो करके लेना पड़ेगा आपको। GST इज इक्वल टू 300 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 300 का आधा पार्ट कितना है आपको पता है, अभी 150। तो मुझे CGST कितना मिला 150 मिला। अब बच्चों जितना भी CGST होता है उतना ही GST होता है, ये भी हमने पढ़ा था। मतलब CGST और GST सेम होता है, तो CGST 150 है, देयरफॉर GST भी कितना होगा 150 रुपीज़। तो इस तरह से हमने आमिर इंटरप्राइजेस के पूरी रकम को निकाला। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, इनपुट और आउटपुट निकाला। GST पेएबल 300 था, तो ये CGST उसका आधा होता है, तो वो मिला मुझे 150, और जितना CGST उतना है GST वो भी मिला मुझे 150। अब देखो आमिर इंटरप्राइजेस की सिस्टम इज सोल्ड बॉटल तो अकबरी ब्रॉस। अभी यहाँ पे सेकेंड लेंगे फॉर अकबरी ब्रॉस। चलो फॉर अकबरी ब्रॉस। अभी मुझे फिर 2 रकम मिलेगी यहाँ पे। अकबरी ब्रॉस ने आमिर से लिया था कितने रुपीज़ ने 4100। तो पहली रकम मुझे कितनी मिली यहाँ पे लिखते हैं 4100। तो आमिर से लिया था 4100 में, और उसने मयंक को परचेस कितने रुपीज़ में किया था 4500। अभी आपको दोनों रकम में से इनपुट और आउटपुट को ढूंढना है। तो देखो इनपुट टैक्स छोटी रकम कौन सी 4100, आउटपुट टैक्स तो बड़ी रकम को ढूंढना है, कौन सी है दोनों में से बड़ी रकम 4500। कितना सिंपल है। आप भी GST पेएबल निकालेंगे, देयरफॉर GST पेएबल इज इक्वल टू क्या फार्मूला था, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी आउटपुट टैक्स मतलब बड़ी रकम, क्या है इनमें से बड़ी रकम 4500 माइनस इनपुट टैक्स कितना है 4100। चलो इसका सब्सट्रैक्शन यहाँ पे करते हैं। 4500 में से 4100 को माइनस करेंगे, क्या बचेंगे 0, 5 में से 1 को करेंगे तो 4 और 0, तो मुझे कितना मिला 400 रुपीज़। देयरफॉर GST पेएबल इज इक्वल टू, तो अकबरी ब्रॉस ने कितना GST पेएबल किया था 400 रुपीज़। अभी हमें GST मिला, अभी CGST और GST को भी निकालेंगे। देयरफॉर आपको पूरे पता है CGST इज इक्वल टू, यह आधा होता है, किसका आधा होता है GST का। अभी GST मेरे पास कितना है, GST कितना पेड करता है ये 400। अभी 400 का आधा कितना बनता है 200, ये आपको पूरी तरह से पता है। तो ये देख, तो मुझे CGST कितना मिला 200। अभी आपको दूसरा भी पता है, जितना CGST उतना ही GST होता है। देयरफॉर CGST इज इक्वल टू GST, ये दोनों ही सेम होते हैं। तो CGST मेरा 200 है, देयरफॉर GST भी मेरा कितना होगा 200 रुपीज़। तो इस तरह से हमारा ये पूरा एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। तो बहुत सारे बच्चे डरेंगे, इसके लिए डरने की क्या बात है। ये पहला है 3800, ये छोटी रकम, ये इनपुट होगा आमिर के लिए,
और वो सोल्ड करता है 4100 में, बड़ी है तो आउटपुट होगा, दोनों का माइनस करेंगे तो 300, तो जीएसटी 300 है तो उसका आधा सीजीएसटी और एडजस्ट होता है, वो 150 आ गया। अब भी अकबरी ब्रॉस ने तो आमिर से 4100 में लिया, तो ये छोटी रकम है तो इनपुट होगा अकबरी के लिए, और सोल्ड करता है 4500 में, तो सोल्ड किया 4005, बड़ी रकम है आउटपुट, दोनों का सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 400 मिलेगा, ये क्या मिलेगा जीएसटी, इसका आधा मिलेगा एचजीएसटी और सीजीएसटी। कितने सिंपल एग्जांपल है, सिर्फ दिमाग से हमें काम लगाना है और ट्रिक से पढ़ाना है। तो बच्चों अगले वीडियो में हम बढ़ेंगे इसी प्रैक्टिस सेट के एग्जाम्पल नंबर 4 से आगे तक के सारे एग्जाम्पल हम इसी ट्रिक से सिंपल तरीके से पढ़ेंगे।